अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू मैथ्स क्लब। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 13.1 उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, यानी एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। जैसा कि साइड दी हुई पी क्यू, ये पी क्यू के ऊपर एक लाइन जो नज़र आ रही है आपको, ये साइड का निशान होता है, सिंबल होता है। ठीक है। मेजरमेंट क्यू आर जो है ये भी साइड, ये दोनों बराबर हैं। पी क्यू बराबर है क्यू आर के। अच्छा, कितना दिया हुआ है वो मैं अभी लिखती हूँ। 4.6 ये दो बराबर है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.6। और एंगल क्यू दिया हुआ है 35। अच्छा बच्चों, कोई भी ट्रायंगल बनाने से पहले आपने ये बातें जहन में रखनी है कि हमें क्या क्या यानी टाइप्स के ट्रायंगल बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं? और ट्रायंगल हैज़, यहाँ पे लिख लेते हैं, a triangle has 6 components। कैसे? 3 angles and 3 sides। किसी भी ट्रायंगल में ये 6 चीज़ें होती हैं। 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के और 3 साइड्स होती हैं। अब ट्रायंगल बनाने के लिए हमें इनमें से 6 में से 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, 3 कंपोनेंट मालूम होने चाहिए। तो केस वन केस वन में हमें क्या होना चाहिए? या तो 3 साइड्स गिवन हो। ठीक है। दूसरा केस टू, ताकि पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करने से। दूसरा केस टू, इसमें हमें जैसे इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 साइड्स एंड 1 एंगल। 2 साइड्स एंड 1 एंगल। ठीक है, 3 हो गई, 2 साइड और 1 एंगल। तीसरे नंबर पर हमें या तो ये वाली पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, केस नंबर 3, के 2 एंगल्स एंड 1 साइड। ठीक है, 3 किस्म की कंडीशन आपको दी हुई होंगी जिससे आपने ट्रायंगल को बनाना होगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना, यानी बनाना। किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्ट करना कहते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी तामीरात का काम होता है ना, घर बनता है, कोई भी प्लाज़ा बनता है, रोड बनता है, तो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम। तो आपको अब यहाँ पर क्या है? ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो किसी भी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस बनानी पड़ती है। ठीक है, बुनियाद बनानी पड़ती है। जब बुनियाद बनेगी तो ऊपर उसके पिलर्स और दीवारें वगैरह सब, बाकी का काम बाद में प्रोसीजर शुरू होगा। तो हमने 2 साइड्स दी हुई हैं, तो सबसे पहले आपने बेस बनानी होती है। तो हम पहले इसका यानी साथ साथ हमें लिखना भी होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं ना, हमें जो जो काम कर रहे हैं वो हम उसको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ तक ये सारा आपको गिवन में ये सब लिख दें। मेजरमेंट पी क्यू बराबर है मेजरमेंट क्यू आर बराबर है 4.6 एंड मेजरमेंट एंगल क्यू बराबर है 35 डिग्री। ये गिवन में आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है रिक्वायर्ड। क्या हमें रिक्वायर्ड है? हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें ट्रायंगल पी क्यू आर रिक्वायर्ड है। ट्रायंगल पी क्यू आर ये हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा लिखें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी जो जो हम स्टेप्स करते जाएंगे वो हम लिखते भी जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो भी आपको
गिवन डेटा है उसमें बेस कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट पे पी क्यू यानी अल्फ़ाबेट में पी क्यू आर ट्रायंगल है ना, तो शुरू की जो है वो पी क्यू ज़्यादातर यानी आपने लेनी है, यानी ए बी सी है तो ए बी लेनी है, पी क्यू आर है तो पी क्यू लेनी है। तो पी क्यू को हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लें। कितना दिया हुआ है 4.6। स्केल ऐसा लिएगा कि आपको क्लियर नज़र आए। और पेंसिल देखें हमेशा आपने, यानी मैंने अभी 2 पेंसिल आपने यूज़ करनी है, अभी मेरे पास एक ही अवेलेबल है तो मैंने लगा चुकी हूँ इस पर। इसमें कंपास में यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको दोनों की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। एक तो शार्प होनी चाहिए पेंसिल की नोक, और दूसरी बात ये कि इसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर ये निकलती भी हुई या इससे कम हुई इस टिप से, तो आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, चाहे सर्किल बना रहे हैं चाहे ट्रायंगल बना रहे हैं, वो आपका सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने उसको निप यानी इसकी जो है पेंसिल की नोक है, इसको आपने बिल्कुल इसके लेवल पर रखना है। एक पेंसिल अलग से हाथ में होनी चाहिए ताकि आप आराम से, और स्केल देखें, अब ये वाला स्केल है, इस पर नंबर जो है ना यानी क्लियर नहीं है। सही है, नंबर क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा स्केल यूज़ करें आप कि जिसके नंबर क्लियर हों। अब 4.6 यहाँ पर सेंटीमीटर हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से इस लाइन से शुरू किया 4 और 0.6 यानी 5 के बाद 6 लाइनें 4.6। अब हमने यहाँ पे लिख लिया पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही आपने लिखा तो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं इस तरह आपने लिखना शुरू करा। नंबर 1 ड्रॉ की ना लाइन, ड्रॉ कौन सी लाइन है, पी क्यू इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, पहला काम। फिर उसके बाद जब आपने बेस में लाइन ड्रॉ कर ली तो दूसरा काम हमारा हमेशा एंगल बनाने का होता है, ठीक है। अब हम एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 35, पी और क्यू। अच्छा देखें, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसके एंड पॉइंट पता हो, यानी हमने 0 से शुरू किया और 4.6 पे ख़त्म कर दिया, तो इसमें हम एरो नहीं बनाते, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आपने बिल्कुल इससे शुरू किया और इस पे ख़त्म कर दिया, तो आपने यानी लाइन सिर्फ ड्रॉ की, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ड्रॉ पी क्यू बराबर है 4 पॉइंट। अब आपने देखें इस पर आपने एक लाइन का निशान बनाया, तो ये लाइन सेगमेंट का ही सिंबल होता है। अगर लाइन होती तो एरो दोनों तरफ बनता, तो लाइन सेगमेंट पी क्यू बराबर है 4.6, इतना सिर्फ जुमला लिख दें काफ़ी है। अब एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, क्यू पॉइंट पर एंगल बनाना है, तो ये जो है प्रोटेक्टर, इसको डी भी कहते हैं, तो इसकी जो बीच की लाइन है यानी इसको इसके नीचे छुपाना होता है। अगर इस पे एंगल बना रहे तो इसको इधर रखना है, और पी पे बनाती तो इसको इधर पी पे रखती, यानी ये वाली लाइन को इसके नीचे छुपाना होता है, ठीक है। अब मुझे क्यू पे बनाना है, तो ये मैंने बिल्कुल ये जो 90 का एंगल है ये इस बीच में रखा और यहाँ पर इसको इस लाइन से छुपा दिया। देखें इसके नीचे चली गई ना, इसके नीचे लाइन चली गई और ये इस पर रख दिया। उस पर रखने के बाद जब इधर रखा तो इधर से काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 35 है। तो अब आप ये देखें नीचे, यानी यहाँ 0 नीचे से गिनती शुरू हुई है और यहाँ ऊपर से, तो जब इधर रखा तो ऊपर वाला गिनेंगे ना, 35 20 30, और ये 35 पर एक नुक्ता लगा दिया, ये डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद इसको आपने इससे क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ये और ये एक लाइन। अब हमें तो नहीं पता कि कितनी लाइन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपने नुक्ते तक नहीं लगाना है, आपने इसको आगे तक ले जाना है। अब देखिए इसका एंड पॉइंट नहीं पता, तो मैंने एरो बना दिया। अब आपने ये जुमला लिखा, क्या लिखा, दूसरे नंबर पे, मेक एन एंगल कितने के बराबर, इक्वल टू 35 डिग्री 8 पॉइंट क्यू पे हमने 35 का एंगल बना दिया, ठीक है। 35 डिग्री का एंगल बनाया तो हमने लिख दिया 35 डिग्री, ओके। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि ये पी क्यू भी ड्रॉ हो चुका,
क्यू एंगल भी बन चुका। अब यहाँ पर ये जो हमने एरो बनाया है इस लाइन का, मुझे नहीं पता था ना कितनी लंबी लाइन बनानी है, तो यहाँ मैं एक्स या वाई या यानी पी क्यू आर से हट के कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दूँगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब इस लाइन की बारी है क्यू आर आपने 4.6 के बराबर नाप लिया। तो ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है, इसी को या तो नाप लें या स्केल से आप ऐसे करके रख कर और स्केल से इसको नाप लें 4.6। 4.6 कैसे, यहाँ ज़ीरो से इसको यहाँ पे रखा और 4.6 का इस यानी हमने खोल ली लाइन, ठीक है। ये 4.6, ठीक है। अब इससे नाप के देख लें 4.6, यानी ये दोनों बराबर थी, तो आप इस ऐसे भी नाप सकते हैं कि आप स्केल से ना करें तो ऐसे नाप लिया, वरना स्केल से ऐसे नाप लें। तो 4.6। अब हमें इस लाइन को कट करना है 4.6 पर, ये रखा और ये कट कर दिया, यानी ये पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, आर पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास आ गया आर, ये आर पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मिला देना है तो ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन अभी हमने वो पॉइंट लिखना है जो कि हमने ड्रॉ किया है। तो जहाँ पर भी आप इसको रखेंगे कंपास को और लाइन कट करेंगे, तो आप ये देखें कि यानी छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। ये मैंने एक आर्क लगाया, आर्क किसे कहते हैं, आर्क कहते हैं अ पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल का कोई भी पार्ट। ये देखो, इसको मैं घुमाऊंगी तो सर्किल बनेगा, सही है। और जो मैंने जितना ही मैंने खोला इसको हम कहते हैं रेडियस, इसलिए कि कहीं पे भी आर्क लगाऊं तो सब बराबर जाएंगे, जब भी तो सर्किल बनेगा ना। तो इसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियस जितना खोले, जितनी लाइन खोली रेडियस, और ये जो ड्रॉ किया ये आर्क, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम पॉइंट लिखते हैं, देखें 8 पॉइंट, तीसरा पॉइंट 8 पॉइंट क्यू पॉइंट पर एंड रेडियस, यानी जितना खोला रेडियस 4.6 सेंटीमीटर, इतना ही खोला था ना 4.6 यहाँ पे इस जगह लिख लेंगे 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.6 सेंटीमीटर रेडियस, 4.6। ड्रॉ एन आर्क। अच्छा, जब आर्क लगाया तो वो क्या कर रहा है, एक एक चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो लाइन क्यू एक्स को कट कर रहा है पॉइंट आर पे। आर्क विच माने जो, विच कट, जो कट करता है, या इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट्स द लाइन, लाइन क्या नाम है इसका, क्यू एक्स 8 पॉइंट आर, ठीक है। दोबारा से देखिए, 8 पॉइंट क्यू एंड रेडियस 4.6, ड्रॉ एन आर्क विच कट क्यू एक्स 8 पॉइंट आर। ये पूरी बात आपने लिख दी। अगर आप उर्दू मीडियम में होंगे तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि हमने क्यू पॉइंट पर, क्यू नुक्ते पर 4.6 का एक रदास, शायद रदास कहते हैं, यानी लगाई, जो कि क्यू एक्स लाइन को नुक्ता आर पे कट करती हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में इजी होता है, आपने आराम से ये जुमला लिख लिया। अब आपने क्या काम किया, जिस पॉइंट पर कट किया उसको इससे पी से ज्वाइन कर दिया, पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो आपको ट्रायंगल बन गया। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया। अब हम ये लिखेंगे 4 पॉइंट ज्वाइन पी टू आर, पी को आर से ज्वाइन कर दिया, या ड्रॉ भी लिख सकते हैं, ड्रॉ पी आर खींच दी, सही है। तो अब जब आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो आपके पास क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया। तो आप यह लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो हमें ट्रायंगल मतलूबा ट्रायंगल था वो हमें मिल गया, ठीक। ये हमारा तमाम काम कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में। तो 5 नंबर डायग्राम के होते हैं और 5 नंबर
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के होते हैं। अब आप जो है जो जो करते जा रहे हैं वो लिखते जाओ। टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख लेंगे तो आपको कुछ नंबर इसके मिल जाएंगे और इसके पूरे 5 मिल जाएंगे, तो 7-8 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएंगे। दोबारा से एक नज़र देखिए, मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल बनाने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक या तो तीनों साइड्स दी हुई होती हैं, एक वो होता है जिसमें 2 साइड और एक एंगल दिया होता है जिस तरह इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और तीसरा होता है 2 एंगल दिए होते हैं और एक साइड दी होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा गिवन। गिवन में क्या है, जो जो दिया हुआ है वो सब गिवन में लाइन उतार दें। उसके बाद रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर हमने ये लिख दिया। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी जो जो हम स्टेप्स करते जा रहे हैं वो हम लिखते जा रहे हैं सामने, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची तो इसको ड्रॉ करना कहते हैं। ड्रॉ पी क्यू, और किसके बराबर थी, उसका नाम था पी क्यू, और किसके बराबर थी 4.6 के, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेक एन एंगल। एंगल बनाया 8 पॉइंट, मेक एन एंगल इक्वल टू 35 के बराबर एंगल बनाया 8 पॉइंट क्यू पर, ठीक है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद ये एंगल बन गया था। फिर मैंने क्या किया, उसको लाइन को, जो एंगल की लाइन है उसमें क्यू आर कट करना है, यानी उस लाइन पर क्यू आर जो है वो कट करना है। तो कंपास को 4.6 के बराबर स्केल से आपने खोल लिया, स्केल रखा और 4.6 के बराबर आपने इसको खोल के और फिर वहाँ पर एक आर्क लगा दिया। तो हमने क्या किया, 8 पॉइंट क्यू, और जितना खोलते हैं उसको रेडियस कहते हैं, एंड रेडियस 4.6, ड्रॉ एन आर्क। आर्क लगाया, जब आर्क लगाया तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, विच कट, जो काटता है क्यू एक्स को 8 पॉइंट आर, वो बात हमने लिख दी। फिर हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो हमारा ट्रायंगल बन गया। तो आपने बस ये सिर्फ इतना काम करना है और 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।